आपको बताएं कि मौसम के हवाले से खबर यह है कि लाहौर में बादल एक बार फिर से बरस पड़े हैं। अलल सुबह से ही बादलों ने शहर को अपनी लपेट में ले रखा था। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है और इस सिलसिले में एबट रोड, लक्ष्मी चौक, खान रोड, मार रोड, गढ़ी शाहू, फतेहगढ़ में बारिश हुई है। निश्चित टाउन में मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया है। महकमा मौसमियात ने आज दिन भर वक्फे से बारिश की पेशगोई कर रखी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर में एक बार बादल फिर बरस पड़े हैं और महकमा मौसमियात की आज भी दिन भर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है और लाहौर में बादल एक बार फिर से बरस पड़े हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से भी आज वक्फे से बारिश की पेशगोई की गई है। आपको अपडेट कर रही हैं कि एबट रोड, लक्ष्मी चौक और दीगर इलाकों पर भी इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है। इसी पर बात करेंगे सामिया से बताइए सामिया। बात की जाए मौसम की तो शहर लाहौर का जो मौसम है वो खुशगवार हो चुका है। हर सू जलथल एक हो गया है। हर नज़ारा जो है वो खूबसूरत दिखाई दे रहा है क्योंकि सुबह सवेरे से ही यही देखा जा रहा है शहर के बाद इलाकों में जो है कहीं हल्की तो कहीं तेज बूंदाबांदी का जो सिलसिला है वो ताहाल भी जारी है। आसमान पर बादलों ने बसेरा कर रखा है और महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आज सारा दिन जो बारिश है वो इसी तरीके से वक्फे से बरसती रहेगी। अगर बात की जाए एबट रोड, लक्ष्मी चौक, हाल रोड, गढ़ी शाहू और फतेहगढ़ में जो है वो बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहा है और महकमे मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आज शहर लाहौर का जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान दिखाई दे रहा है। बाहर जो है वो ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा जैसे जुलाई का महीना चल रहा था। जुलाई और जून जुलाई जो होता है वो यही कंसीडर किया जाता है कि गर्मी के महीने होते हैं, लेकिन जुलाई के शुरू से ही यही देखा जा रहा है कि मौसम जो है वो दिन ब दिन खुशगवार होता जा रहा है और दर्जा हरारत जो है उसमें भी नुमाया कमी ही देखने में नजर आ रही है। महकमा मौसमियात की अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हवा की जो रफ्तार है वो 34 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है और हवा में नमी का जो तनासुब है वो 92% रिकॉर्ड किया जा रहा है और मौसम जो है वो इस वक्त शदीद खुशगवार हो चुका है। दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए फिजाई आलूदगी के हवाले से तो शहर लाहौर जो आज फिजाई आलूदगी की फहरिस्त में 7वें नंबर पर है। जो बारिशें दिन ब दिन हो रही हैं उससे ये भी देखा जा रहा है कि फिजाई आलूदगी जो है उसमें अच्छी खासी ही कमी देखने में नजर आ रही है। जहां पहले हम ये देखते थे कि शहर लाहौर जो होता है फिजाई आलूदगी की फहरिस्त में पहले या दूसरे नंबर पर ही नजर आता था, अब यही देखा जा रहा है कि शहर लाहौर जो है फिजाई आलूदगी की फहरिस्त में दिन ब दिन नीचे ही आता जा रहा है। शहर का जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 59 रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहर लाहौर में जो मानसून की बारिशों का जब से सिलसिला शुरू हुआ है ये भी देखा जा रहा है कि गर्मी का जो जोर है वो टूटता हुआ ही दिखाई दे रहा है और दर्जा हरारत जो है उसमें दिन ब दिन जो है वो कमी होती जा रही है। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए शहर के मुख्तलिफ इलाकों की एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो जोहर टाउन का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 55 रिकॉर्ड किया गया है। DHA फेज 8 का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 40 रिकॉर्ड किया जा रहा है। PDMA की जानिब से भी जो है वो अलर्ट जारी कर दिया है। PDMA की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आज जो है वो बारिश का सिलसिला इसी तरीके से ही जारी रहेगा। ना सिर्फ लाहौर, गुजरावाला, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद में भी जो है वो गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का जो है वो खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। तो PDMA की जानिब से तमाम मुतल्लिका अदारों को जो है वो पहले से ही ताकीद कर दी गई है कि अपने इंतजामात जो है वो मुकम्मल रखें और हंगामी सूरत से निपटने के लिए जो है वो तैयार रहें। और ये भी बताया जा रहा है कि शहरी जो है बारिश के दौरान जारी कर दिया एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। जो दरख्त हैं उनके सामने ना खड़े हों, ज्यादा से ज्यादा जो कमजोर घरों की जो कमजोर छतें हैं वहां पर ना जाएं और जो बिजली के जो खंभे हैं उनसे दूर रहें ताकि करंट ना लग सके। इसी तरीके से मुसाफिर हजरात को भी यही कहा जा रहा है कि मौसमी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए सफर करें और हंगामी सूरत हाल में PDMA की हेल्पलाइन जो है 1129 पर कॉल करें। अभी जो है वो बारिश का दूसरा स्पेल बरस रहा है। सबसे ज्यादा जो बारिश है वो निश्चित टाउन में रिकॉर्ड की गई है 75 मिलीमीटर। दूसरी जानिब बासा हुकाम के भी जो दौरे हैं वो शुरू किए जा चुके हैं और नकासियात का जो अमल है वो भी देखा जा रहा है कि साथ साथ जो है उसको भी किया जाए ताकि किसी भी जगह पर पानी ना खड़ा हो सके।
तो वासा की जानिब से यही कहा जा रहा है कि अगर शदीद बारिश होती है तो इसके दौरान जो खसूसी टीमें हैं वो फील्ड में मौजूद रहेंगी। तमाम एसीज जो है वो अपनी तहसीलों में निकासियाब जो है वो बर वक्त यकीनी बनाए ताकि किसी भी जगह पर पानी ना खड़ा हो सके, और जो है वो कैंप भी लगाए जाएंगे नशीबी इलाकों और अंडर पासिस पर निकासियाब का बर वक्त इंतजाम भी किया जाएगा। अच्छा, सामने ये भी बताएगा कि महकमा मौसमियात ने आज वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो रहने की पेशगोई की है, तो हमने देखा था इससे गुज़श्ता स्पेल की निस्बत वासा की नाकिस कारकर्दगी भी सामने आई थी। अब इंतज़ामात मुकम्मल हैं और निकासी आप भी जल्द कर ली जाएगी बारिश के बाद। जी बिल्कुल, यही देखा गया कि बारिश का जो है वो दूसरा स्पेल अभी जारी है। सबसे ज्यादा बारिश जो है वो निस्टर टाउन में रिकॉर्ड की जा रही है ताहाल, और जो बारिश का सिलसिला है वो अभी भी जारी है। तो यही वासा जो हुकाम है उनके दौरे जो हैं वो भी शुरू हो गए हैं जगह जगह, और निकासियाब का जो अमल है उसको यकीनी बनाया जा रहा है। वासा की जानिब से यही कहा जा रहा है कि इस बार की जो बारिश होगी उसमें निकासियाब का जो अमल है वो जल्द से जल्द यकीनी बनाया जाएगा, क्योंकि पिछली दफा की जो बारिश थी उसमें हमने यही देखा कि जो अंडर पासेस हैं उनको भी बंद कर दिया गया था क्योंकि पानी जो था वो शदीद खड़ा हो चुका था। लेकिन इस बार जो है इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हमारी तरफ से इंतजामात जो है वो मुकम्मल कर लिए गए। हम हर बार की जो है वो यही सूरत हाल देखी जाती है, लेकिन इस बार उनकी जानिब से पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है कि खसूसी टीमें जो है फील्ड में मौजूद रहेंगी। वासा, LDA, CBD, MCL से और मुतलका जो अदारे हैं वो अपने इक़दाम जो है वो मुकम्मल रखेंगे। ठीक है, सामिया सईद मौसम के हवाले से अपडेट कर रही थी और बता रही थी कि PDMA की जानिब से भी तमाम इदारों को अलर्ट कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया सामिया। बारिशों और खड़े पानी के बाइस शहर में डेंगू के खतरात भी मंडराने लगे हैं। शहर के 10 टाउन्स में 20,000 से ज़्यादा डेंगू हॉटस्पॉट मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जाहिद मुनीर का इस मुतालिक कहना है कि डेंगू की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मानसून की बारिशें और खड़ा पानी शहर में डेंगू के खतरात मंडराने लगे। शहर में डेंगू केसेस और लार्वा में इजाफा होने का इम्कान है। शहर के 10 टाउन्स में 20,000 से ज्यादा डेंगू हॉटस्पॉट मौजूद हैं। बारिशों में इजाफे के तनासुब से डेंगू टीमों की जानिब से सर्विलेंस न हो सकी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जाहिद मुनीर का इस मुतालिक कहना है कि शहर में मौजूद डेंगू हॉटस्पॉट को मुकम्मल फोकस किया जा रहा है। जिस जगह से डेंगू लार्वा बरामद हो रहा वहाँ डेंगू स्प्रे भी किया जा रहा है। इन हॉटस्पॉट्स को हमारी टीम्स, डेंगू की टीम जो सी हैं वो वीकली विजिट कर रही हैं, और DC साहब की हिदायत के मुताबिक SOP में गफलत बरतने पे फौरी FIR की जो सी है ना जी उन्होंने हुक्म दिया हुआ है। इस वक्त हमने तकरीबन 1500 के करीब FIR रजिस्टर की हैं इस मंथ में, पूरे साल में, और हमारे 63 हमने जो से लोगों को गिरफ्तार करवाया है। इसके अलावा 35,000 के करीब हमने लोगों को नोटिस जारी किए हैं। इसके अलावा हमारी टीम जो सी हैं वो जंक यार्ड्स, ग्रेवयार्ड्स, इसके अलावा डिफरेंट टायर शॉप्स, इन सारों को हॉटस्पॉट को विजिट कर रही हैं। गुज़श्ता 4 रोज में शहर में डेंगू के 2 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। 1463 अफराद के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए गए। 60 अफराद को SOP पर अमल दरामद न करने पर गिरफ्तार भी करवाया गया। निगरान वज़ीर आला का तमाम सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों को आवाम के लिए खोलने का ऐलान है। मोहसिन नकवी का कहना है कि इलाज मुआलजे की बेहतर सहूलतों के लिए दिन रात काम किया जा रहा है। हेल्थ केयर की सहूलतों में बेहतरी के लिए पूरी टीम भी मुतहरिक है। रिपोर्ट करेंगे लियाकत अली। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मुल्तान रोड का दौरा किया। इमरजेंसी और दीगर वार्ड्स का मुआयना किया। तिब्बी सहूलतों का जायजा लिया। मरीजों की इयादत और खैरियत दरियाफ्त की। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों का रिकॉर्ड भी चेक किया। निगरान वज़ीर आला ने तमाम सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों को अवाम के लिए खोलने का ऐलान किया। कहा कि अस्पतालों में इलाज मुआलजे की सहूलतों को बेहतर बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों में भी हेल्थ केयर की मियारी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी चिल्ड्रन वार्ड में एक बेड पर गए और बच्ची हानिया से शफकत का इजहार किया। नन्ही हानिया ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी का हाथ पकड़ लिया और काफी देर तक उंगली थामे रखी। वज़ीर आला भी देर तक नन्ही हानिया से बातें करते रहे। मोहसिन नकवी ने हानिया को सोशल वेलफेयर के खुसूसी इदारे चमन मुंतकिल करने और वज़ीर से डॉक्टर जावेद अकरम को खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत की। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के हमरा सूबाई वज़रा मंसूर कादिर और आमिर मीर भी मौजूद थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब का सोशल सिक्योरिटी अस्पताल फिरोजपुर रोड का दौरा, इमरजेंसी और दीगर वार्ड्स का मुआयना किया। टीबी सहूलतों का भी जायजा लिया। मोहसिन नकवी PIC भी गए और दिल के मरीजों के अजीज़ो कारब के लिए नई सराय की साइट का मुआयना किया।
ये रिपोर्ट देखें। निगरान पंजाब हुकूमत सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का सोशल सिक्योरिटी अस्पताल फिरोजपुर रोड का दौरा, एमरजेंसी और दीगर वार्ड्स का मुआयना किया, तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ज़ेरे इलाज मरीजों की अयादत की और तिब्बी सहूलियात बारे इस्तफसार किया। निगरान वज़ीर आला ने ड्यूटी डॉक्टर और स्टाफ को मरीजों के इलाज बारे जरूरी हिदायत दी। मोहसिन नकवी ने अस्पताल की एमरजेंसी में आने वाले मरीजों का रिकॉर्ड भी चेक किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मरीजों के रिश्तेदारों के लिए नई सराय की साइट का मुआयना किया। मारूफ बिजनेसमैन गौहर एजाज जना अस्पताल की तर्ज पर PIC में नई सराय तामीर कराएंगे। नई सराय 120 रोज में मुकम्मल की जाएगी। मोहसिन नकवी की नई सराय की तामीर जल्द शुरू करने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि नई सराय में तिमारदारों के लिए हर तरह की बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। नई सराय को स्टेट ऑफ द आर्ट होना चाहिए। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। एंटी करप्शन की करप्ट अनासर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। LD के 3 सीनियर अफसरान को करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक अफसरान के एक पार्टी से गैर कानूनी तौर पर कंप्लीशन सर्टिफिकेट के इजरा के लिए रिश्वत ली गई है, तो वहीं एंटी करप्शन ने इल्ज़ाम साबित होने पर मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए जाने वालों में LD के डायरेक्टर सलमान महसूस और डिप्टी डायरेक्टर तैयब अली, असिस्टेंट डायरेक्टर अनायतुल्लाह और क्लर्क के 4 सितार शामिल हैं। मुलजिमान ने 30 लाख रुपये से रिश्वत लेकर प्लान मंजूर किया और असल फाइल रिकॉर्ड से गायब की थी। मुलजिमान ने कौमी खजाने को तकरीबन 8 करोड़ 60 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया है।